निषेध इकाई की ओर से आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 2025 में मद्य निषेध इकाई जो शराबबंदी कानून लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है के द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है इस वर्ष। सबसे पहले तो बता दें कि इस शराबबंदी कानून को लागू करने में जिला पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा मुख्यालय स्तर पर मद्य निषेध इकाई गठित है, जिसमें विशेष अभियान दल हैं जो शराब पकड़ने में कार्य करते हैं इंटेलिजेंस के आधार पर। उसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी विभाग भी उसके थाने हैं जो शराब बरामदगी का कार्य करते हैं। तो वर्ष 2025 में अगस्त माह तक मद्य निषेध इकाई द्वारा कुल 6,20,322 लीटर शराब बरामद की गई है, जिसमें देशी शराब करीब 12,515 लीटर है, विदेशी शराब मुख्यतः है 5,74,526 लीटर और स्पिरिट है 33,281 लीटर, और जिसकी अनुमानित कीमत जो है कुल 72,64,66,700 रुपये है। इस वर्ष औसतन प्रतिमाह मद्य निषेध इकाई द्वारा जो शराब की बरामदगी की गई है वो करीब 77,450 लीटर है, जो पिछले वर्ष की जो प्रतिमाह जो औसत थी उसकी बरामदगी से 16% अधिक है। मद्य निषेध इकाई द्वारा न केवल बिहार राज्य के अंदर शराब की बरामदगी की जाती है छापामारी करके, बल्कि राज्य से बाहर जाकर भी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। इस वर्ष सितंबर 20 सितंबर तक कुल 27 ऑपरेशन बिहार के बाहर जाकर के मद्य निषेध इकाई द्वारा किए गए, जिसमें झारखंड में 11, उत्तर प्रदेश में 13, छत्तीसगढ़ में 3 और एक ऑपरेशन अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भी किया गया है, जिसमें कुल 22 बड़े वाहन और 10 छोटे वाहन जब्त किए गए और कुल 1,76,035 लीटर शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 20,24,70,00,000 रुपया है। इसके अलावा स्पिरिट के कारोबार पर भी नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई मद्य निषेध इकाई द्वारा की गई है। जैसे आप जानते हैं कि स्पिरिट ही जो है मुख्य इंग्रेडिएंट होता है जो जहरीली शराब का, जिससे होश ट्रेजेडी हो जाती है। और इस वर्ष सितंबर 2025 तक इस वर्ष स्पिरिट जो बरामदगी की गई है उसमें करीब 97,000 लीटर से अधिक की बरामदगी की गई है, जिसमें इसी सितंबर माह में ही कुल 44,000 लीटर बरामद की गई है और अगस्त माह तक 33,000 लीटर बरामद की गई, और इसकी अनुमानित कीमत जो है कुल 9 करोड़ से ज़्यादा है। और इस वर्ष जो स्पिरिट इस माह में जो स्पिरिट बरामद की उसकी अनुमानित कीमत 4,40,00,000 रुपये है। उसी प्रकार शराब विनिश्चयकरण पर भी मद्य निषेध इकाई का पूरा जो है जोर है। इसके लिए हम लोग अपनी इकाई की टीम भेज करके थाना सत्यापन कर रहे हैं। अभी तक 21 थानों में निश्चयकरण का सत्यापन किया जा चुका है। अगर पूरे राज्य में जो शराबबंदी के लिए कार्रवाई की जा रही है, इसमें मद्य निषेध इकाई एवं पुलिस, जिला पुलिस दोनों को मिला लें तो कुल इस साल 22,32,000 से अधिक लीटर की शराब बरामदगी की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,67,16,48,000 रुपये है। उसी प्रकार स्पिरिट, जैसा मैंने बताया कि इस वर्ष करीब 97,800 लीटर स्पिरिट बरामद की गई है, जिसका जो बरामदगी की गई है पूरे राज्य में उसमें 62% जो योगदान जो है वो मद्य निषेध इकाई का है। जिला स्तर पर ALTF की यूनिट्स कार्यरत हैं, एंटी लिकर टास्क फोर्स। इनके द्वारा इस वर्ष करीब 11,94,000 शराब बरामदगी लीटर की शराब बरामदगी की गई है। गिरफ्तारी की बात करें तो वर्ष 2025 में माह अगस्त तक कुल 84,789 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 29,903 आपूर्तिकर्ता, वितरणकर्ता, भंडारणकर्ता इत्यादि हैं और कुल 2,416 वारंटी।
और राज्य से बाहर के कुल 854 लोग भी शराब के कारोबार में संलिप्त होने के कारण गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य के बाहर के जो वांछित अभियुक्त हैं उनके पहचान की गई है। उसमें 305 अभियुक्तों की सूची बनाई गई है जिनके विरुद्ध वारंट भी प्राप्त किए गए हैं और वो सूची संबंधित राज्यों की पुलिस को आधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराई गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी मद्यनिषेध इकाई द्वारा कुछ टीमें बनाई गई हैं जो अन्य राज्य जाकर के उनकी गिरफ्तारी कर रही हैं। अभी इसी महीने 5 ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी झारखंड, यूपी और दिल्ली से की गई है। अभी भी हमारी टीमें बाहर राज्य में कैंप कर रही हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। शराब के कार्य में संलिप्त जो कारोबारी हैं, ये वितरण करता है, उनके पहचान करके उनके 14,083 लोगों का नाम जो है गुंडा पंजी में अंकित किया गया है, जो बूटलेगर्स हैं या फिर जो शराब का कारोबार करते हैं। 1548 ऐसे लोग जो आदतन अपराधी हैं, शराब के कांडों में बराबर संलिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों के तहत 129 भारतीय BNSS के तहत कार्रवाई की गई है और 1344 लोगों के विरुद्ध CCA 3 के तहत कार्रवाई की गई। वर्ष 2025 में शराब के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित करने वाले 240 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से 76 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित कर दिया गया है और जिस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और शराब विनिष्टीकरण, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी प्राथमिकता में है और अभी तक जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें कुल बरामदगी का 97% जो है वो शराब विनिष्टीकरण किया जा चुका है। आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भी मद्यनिषेध इकाई पूरी तरह से तत्पर है। उसके लिए पूरे राज्य में जो है चेक पोस्ट की स्थापना हेतु स्थान चिन्हित किए गए हैं। जो 23 सीमावर्ती जिले हैं जो अन्य राज्य की सीमाओं से सटे हुए हैं या जो नेपाल देश की सीमा से सटे हुए हैं, उनमें 393 चेक पोस्ट पहचान की गई है, जिसमें 50 SSB के चेक पोस्ट हैं और उसी प्रकार 176 मिरर चेक पोस्ट जो अन्य राज्य के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए जाएंगे, उनकी भी पहचान की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 96, झारखंड के 46 और पश्चिम बंगाल के 34 मिरर चेक पोस्ट हैं। उसके लिए हम लोगों ने न केवल उनके साथ पत्राचार किया है, बल्कि अभी पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर पर भी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ एक वर्चुअल मोड में एक बैठक आयोजित की गई थी अभी 17 सितंबर को ही, जिसमें यह मुद्दा पर भी चर्चा की गई थी। बिहार राज्य में जो शराब की तस्करी की जा रही है वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से हो रही है। इसके लिए संबंधित राज्यों के एक्साइज डिपार्टमेंट और उनके पुलिस महानिदेशक जो हैं उनसे बिहार राज्य द्वारा पत्राचार किया गया है और उनको जो भी शराब यहाँ बरामद होती है उनके जो QR कोड और जो बैच नंबर्स होते हैं शराब के, वो उनको उपलब्ध कराए गए, जिसके आधार पर रिटेलर्स और होलसेलर्स जहाँ से वो शराब उसकी पहचान की जा सके। और इसके लिए हम लोगों ने संबंधित राज्यों से रिक्वेस्ट किया था कि इसके लिए नोडल पदाधिकारी भी नामित कर दें और सभी राज्यों द्वारा ये नोडल पदाधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं। अभी तक इस वर्ष चुनाव के मद्देनज़र 7 इंटर एजेंसी और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक की जा चुकी हैं। इसमें से 4 जो बैठकें हुई हैं वो भौतिक मोड में हुई हैं और 3 बैठकें जो है वर्चुअल मोड में हुई हैं। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के, झारखंड और वेस्ट बंगाल के आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के साथ बैठ कर चुके हैं। उसी प्रकार जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट, SSB, CRPF, रेल, सबके साथ जो है हम लोगों की कोऑर्डिनेशन बैठक हो चुकी हैं। और नेपाल राष्ट्र से बिहार में होने वाली शराब तस्करी पर रोकथाम के लिए भी बिहार और नेपाल के सीमावर्ती जिलों के बीच पूरे वर्ष में 2025 में जुलाई माह तक कुल 188 जो है वो थाना स्तर से जो बैठकें हुई हैं वो ही है कोऑर्डिनेशन बैठक। तो कुल मिलाकर के शराब की बरामदगी के लिए जिला पुलिस एवं
मद्य निषेध इकाई पुलिस मुख्यालय की जो है पूरी तरह से तत्पर है और आसन्न विधानसभा चुनाव में भी जो चुनाव आयोग की जो अपेक्षाएं हैं